कौन भेजा? Today we will discuss about different forms of select command. Select is the query command. इसका मतलब हम लोग select command का यूज करके डेटाबेस या टेबल से कुछ क्वेरी करते हैं कि हाँ मुझे ये डिटेल्स चाहिए, ठीक है। कोई भी पार्टिकुलर टेबल से रिलेटेड या दो से ज्यादा टेबल से रिलेटेड जो भी हमको चाहिए होता है तो हम लोग सेलेक्ट कमांड यूज करके वो क्वेरी एज एन आउटपुट ले सकते, देख सकते हैं, लेकिन वो कहीं स्टोर नहीं होता है, उससे कुछ ओरिजिनल टेबल में चेंज नहीं होता है। वो सिर्फ हमको डेटा टेबल से फेच करके लाया और शो कर दिया, जिस फॉर्म में हम चाहते हैं देखना वैसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सिंटैक्स सबसे पहले सेलेक्ट का फर्स्ट कमांड जो सबसे सिंपलेस्ट कमांड और सबसे ज्यादा यूज होता है दैट इज सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। खुशी आवाज आ रही है ना? खुशी, नितुल, हाँ यस मैम। ठीक है। फिर तो हम लोग क्या लिखते हैं? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल है, पहले हम लोग डेटाबेस सेलेक्ट कर लें, यूज CSV, this is the name of our database. Now we will see what are the different records or tuples available in table employee. We will write select asterisk from employee. Select asterisk from employee लिखें। देखो अब इसमें इतने सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। कल तक हमारे पास 511 से 514 तक 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे, उसके बाद मैंने 2 रिकॉर्ड और इंसर्ट कर लिया ताकि हम लोग डिफरेंट टाइप का भी कमांड परफॉर्म करेंगे सेलेक्ट का, तो हमारे पास थोड़ा सा रिकॉर्ड रहेगा तो अच्छा रहेगा, है ना। इसलिए हम 4 रिकॉर्ड और डाल रहे हैं, जिसमें 10 डिपार्टमेंट आईडी से डाले हैं और 30 डिपार्टमेंट आईडी का डाले हैं, यानी कि फाइनली डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास 3 रिकॉर्ड है। वो भी हम लोग देख लेते हैं अभी, ताकि माइंड में एक सेटअप रहेगा कि हाँ हम लोग क्वेरी जो कर रहे हैं उसमें क्या क्या डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डिपार्टमेंट में हमारे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, है ना, 10, 20, 30 डिपार्टमेंट आईडी का, HR अकाउंट्स और सेल्स, और ये रहा इसका लोकेशन यानी कि इसका हेड ऑफिस का लोकेशन। और एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास टोटल 8 डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं। तो फर्स्ट फॉर्म हो गया सेलेक्ट कमांड का, सेलेक्ट दैट मीन्स का हेडिंग डाल सकते हो सेलेक्टिंग ऑल दी कॉलम्स। सारा कॉलम हम चाहते हैं कि उस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम है सबका डिटेल्स हमको चाहिए, विथ एवरी रिकॉर्ड, जितने रिकॉर्ड्स हैं और जितने कॉलम्स हैं, पूरे रो पूरे कॉलम का हमको अगर डिटेल्स चाहिए तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। ये हम लोग कर लिए। सेकेंड, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम लिखिएगा तो जैसे बाय डिफॉल्ट आपका बना हुआ है टेबल, पहले एमपी कोड था, फिर ई नेम था, फिर सैलरी था, फिर एड्रेस और फिर DPTID, इसी फॉर्म में हमने टेबल क्रिएट किया था, इसलिए इसी फॉर्म में डेटा हमको दिख रहा है। लेकिन हमको मन है कि नहीं, एम्प्लॉय कोड के बाद ना मुझे उसके बगल में उसके बाद डिपार्टमेंट ID रहता तो ज्यादा ठीक रहता। तो सिर्फ देखने के लिए हमारा जो आउटपुट है ना, क्वेरी से जो आउटपुट है वो हमें सिर्फ उस फॉर्म में दिखेगा। सपोज हम जानना चाहते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट एम्प्लॉय जो है किस किस डिपार्टमेंट आईडी के हैं, दैट मीन्स कि हम लोग रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, कॉलम को इधर से उधर शिफ्ट कर सकते हैं, बट ध्यान रहे परमानेंटली ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमको एज एन आउटपुट दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को सारा कॉलम का नाम बताना पड़ेगा। सेलेक्ट, तो सेकेंड फॉर्म हो गया रीऑर्डरिंग ऑफ कॉलम्स इन क्वेरी आउटपुट, तो लिखेंगे सेलेक्ट EMP कोड, तो ठीक है चलो स्टार्टिंग में ही चाहिए हमको, फिर हमको चाहिए DPTID चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए नेम, तो ई नेम लिखेंगे, देन सैलरी एंड फाइनली हम लोग लिखे एड्रेस, ये चाहिए हमको फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो देखो सिर्फ ये हमारा डेटा हमारा सिर्फ दिख रहा है, हमें चेंज हो गया है ना, एम्प्लॉय कोड पहले आ गया, डिपार्टमेंट ID, फिर ई नेम, फिर सैलरी, फिर एड्रेस, लेकिन एक्चुअल में ये चेंज नहीं हुआ है, ये सिर्फ यहाँ हमको आउटपुट में शो कर रहा है। यहाँ पे अभी ऊपर देखो दूसरा आउटपुट दिख रहा है ना, कॉलम चेंज रहा है, और नीचे देखो जब हम सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय किए तो ओरिजिनल जो टेबल था वो वैसे ही दिख रहा है। समझ में आया? कमिट कर देंगे तो हो जाएगा क्या? नहीं, कमिट करना है जब इंसर्ट अपडेट डिलीट ये कमांड जब यूज करेंगे हम लोग, है ना, कुछ चेंजेस ला रहे हैं टेबल में, तो ऐसे नहीं होगा, जो है सेव वो है, ठीक है।
तो फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म दोनों पता चल गया हम लोग। पहला हुआ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, जिससे सारा टेबल का डेटा रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। सेकंड, हमें अगर कॉलम को थोड़ा इधर उधर अरेंज करना, अरेंज्ड वे में चाहिए कि पहले कौन सा कॉलम आए, पहले कौन सा आए, दूसरा सेकंड कौन सा है, तो हम लोग रीऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि ऑर्डर उसका चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया रीऑर्डरिंग कॉलम्स इन क्वेरी आउटपुट, ये सेकंड है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे, विथ रिमार्क वहां लिखा भी रहेगा, उसी हेडिंग से नोट कर लेना। इलिमिनेटिंग रिडंडेंट डेटा विथ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तुम लोग को ध्यान होगा डिस्टिंक्ट का हम लोग यूज करते, जैसे यहाँ पे अभी जो एड्रेस कॉलम है ना, इसमें हाजीपुर है, दानापुर है, भिलाई है, पटना है, ये सब एड्रेस दिया हुआ है। लेकिन सपोज हमको, जैसे हमसे किसी ने पूछा या फिर हमसे हमारे बॉस ने पूछा कि हाँ भाई हमारे यहाँ कौन कौन कहाँ से एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है, तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? अगर हम लिखें, यानी कि हमको सिर्फ एड्रेस चाहिए, अगर हम लिखे सेलेक्ट एड्रेस, सपोज हम लिखे सिर्फ एड्रेस चाहिए, इसलिए हमको पार्टिकुलर कॉलम को ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एस्ट्रिक से तो सब आता है, और अगर पार्टिकुलर कॉलम लेना होता तो सिर्फ नेम ऑफ द कॉलम लिखते हैं। अगर हम लिखें सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, इस केस में क्या होगा, जितनी बार वो आया हो, जैसे पटना है, जितने रिकॉर्ड्स में पटना से सब इतनी बार आ गया, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हमसे हमारे सीनियर ने पूछा, बॉस ने पूछा कि कहाँ से हमारे यहाँ एम्प्लॉय आते हैं, वो सब एड्रेस एक जगह हमको कलेक्ट करके दे दीजिए, बता दीजिए। तो हम 4 टाइम्स तो नहीं बोलेंगे, 4 बार पटना पटना पटना, ऐसे 100 एम्प्लॉय रहेंगे तो 100 टाइम्स तो नहीं बोलेंगे। इसका मतलब हमको इंडिविजुअल एक एक ही एंट्री हमको चाहिए, डिस्टिंक्ट सॉरी, ठीक है। तो उस केस में हम लोग डिस्टिंक्ट क्लॉज यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। उससे क्या होगा, डुप्लीकेट हट जाएगा, रिडंडेंट डेटा यानी कि डुप्लीकेट डेटा हट जाएगा उस कॉलम से, और हमको सिर्फ जो हमारा रिक्वायरमेंट है इंडिविजुअल एक एक सिर्फ नाम दिखेगा, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट, इसके बाद कॉलम का नाम देना है एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो देखो 4 ही जगह से लोग बिलोंग कर रहे थे, हाजीपुर, दानापुर, भिलाई और पटना, तो यही लिखा हुआ है 4 प्लेस, है ना। रिडंडेंट जो डुप्लीकेट डेटा था हट गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, या फिर डिस्टिंक्ट के बाद ब्रैकेट में उस कॉलम को डाल सकते हैं। दोनों सिंटैक्स सही है, दोनों से वही आउटपुट आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ खुशी? यस मैम। सुमित, डिस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, हाँ, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट हमेशा एक न एक क्वेरी रहता ही है इससे। अब देखो इसके बाद सपोज, अब हमको जैसे अभी हम इससे पहले वाला जो कमांड दिए सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये पूरा आ गया एड्रेस कॉलम का डिटेल। वैसे ही अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट ऑल, इसका अल्टरनेटिव कमांड है सेलेक्ट ऑल एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, तो भी क्या होगा, उस पर्टिकुलर कॉलम का पूरा डेटा, डुप्लीकेट डेटा भी दिखाएगा। जैसे है ना सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय, एक कॉलम हम लिए, उसमें डेटा जितनी बार रिपीट हुआ हो ना रिपीट हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, जितना एंट्री उसमें रहेगा वो दिखलाएगा। वैसे ही एक ऑल कीवर्ड होता है, ऑल कीवर्ड जो हम लोग कॉलम नाम के पहले अगर लगाते हैं तो भी हमको जितना डेटा रहेगा उस कॉलम के अंदर वो दिखाएगा, यानी कि ये दोनों क्या है, सिमिलर है, सेम कमांड है, सेलेक्ट ऑल फिर एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे भी करेंगे तो हमको यही सारे एड्रेसेस आएंगे, रिपीटेड आएंगे। और इन दोनों को रिपीटेड हटाने के लिए हमको क्या करना, आगे डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशंस, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन भी हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करना है तो इसमें ध्यान रखना है हम लोग सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर ही यूज कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसके अलावा 2 और है हमारे पास, एक मॉडुलस है, ठीक है। 5 ही ऑपरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस, यानी कि परसेंटेज वाला रिमाइंडर जिससे निकलता है। इसका यूज करके कोई भी एक्सप्रेशन आप लिखिए और उसका आउटपुट ये तुरंत सेलेक्ट कमांड कैलकुलेट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं कि सेलेक्ट, हमको याद नहीं कि 34 मल्टीप्लाइड विथ 56 पता नहीं कितना आएगा, इसमें ऐड कर दें
29 और माइनस कर दिए 7, पता नहीं क्या आएगा। तो इतना हम करेंगे। फ्रॉम डुअल, डुअल एक होता है, डुअल एग्जाम में भी आया था। डुअल क्या है, एक सिस्टम का डमी टेबल है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है, हमारा जो बोला गया है कि सिस्टम में हर कोई इंफॉर्मेशन है टेबुलर फॉर्म में रहे, तो डुअल एक डमी टेबल है, सिस्टम का टेबल, जिसमें एक रो और एक कॉलम है। समझो सिर्फ एक बॉक्स है, वो 1 रो बनाओगे, एक रो बनाओगे और एक कॉलम लोगे तो उसका टेबल कैसा बनेगा, एक सिंगल सेल बनेगा, बॉक्स बनेगा, वही वो टेबल है। जब भी उसको कुछ भी कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ ऐसा टास्क मिलता है तो हम लोग फ्रॉम में डुअल लिखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये कैलकुलेट करके आ गया 1926। अब पता नहीं ये सही है कि नहीं, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इजी वाला हम यहाँ पे कर देते हैं, है ना। सही तो रहेगा ही, गलत तो रहेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इजी वाला लिख रहे हैं, ठीक है। तो 34 माइनस 7 किए तो 27 आ गया। इस तरह ये कैलकुलेट करता है। अगर आप चाहें तो डुअल को स्किप भी कर सकते हैं। लेटेस्ट जो वर्जन है हम लोग का 5.5 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। आपको मन नहीं है, आप मत लिखिए, डायरेक्ट सेलेक्ट कीजिए और एक्सप्रेशन दे दीजिए, तो भी ये आउटपुट आपको दे देगा कैलकुलेट करके। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा परफॉर्मिंग सिंपल कैलकुलेशन यूजिंग सेलेक्ट कमांड, ठीक है। अभी नोट कुछ नहीं करोगे, सब हम तो सेंड कर ही देते हैं, अभी सिर्फ ध्यान देंगे पढ़ाई पे। यहाँ तक क्लियर है प्रीत? है ना? हाँ। नेक्स्ट है तुम्हारा यूजिंग स्केलर एक्सप्रेशन विथ सेलेक्टेड फील्ड। जैसे कल हम लोग कर भी रहे थे ना अपडेट, जिसमें अपडेट करना था, सैलरी को 10% से बढ़ाना था। तो वैसे आप चाहे तो किसी पार्टिकुलर कॉलम जो एग्जिस्ट कर रहा है टेबल में, जैसे अभी तो ऐसे ही कैलकुलेशन था, हम लोग चाहे तो पार्टिकुलर कॉलम जो एग्जिस्ट कर रहा है उसके ऊपर भी कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद उसको हम लोग एज ए क्वेरी आउटपुट हम लोग देख सकते हैं। जैसे हमारे पास जो टेबल है अभी, उसमें जैसे हमारे पास टेबल का डेटा पहले एक बार देख ले, ताकि उसमें सैलरी बढ़ाएंगे तो दिखेगा। ये है ना सेलेक्ट, यहाँ पे सैलरी वाला कॉलम है। सपोज हमको सैलरी कॉलम में 20% और बोनस इंक्रीज करना है, या फिर सैलरी ही बढ़ा देना है, न्यू सैलरी हमको सबका 10% या 20% बढ़ा देना है, ठीक है। बढ़ा के हम देखना चाह रहे हैं, जैसे मान लो हमको प्लानिंग करना है कितना इतना बढ़ाएंगे तो कितना और हमें बजट पे असर पड़ेगा, कितना और हमको फंड का इंतजाम करना पड़ेगा। तो एक नजर हम लोग लुक के लिए देख सकते हैं, अच्छा इतना दिख रहा है। अगर लगा कि हाँ भाई सही है, इतना हो सकता है, तो एक्चुअल में हम लोग अपडेट स्टेटमेंट यूज करके उसको बढ़ा सकते हैं, है ना। यहाँ सिर्फ देखने के लिए कि हाँ भाई अगर इतना करें तो कितना बजट आ जाता है। जैसे अभी हम लोग सम करके निकालेंगे तो पता चले कि एम्प्लॉय को हमको इतना लाख रुपया, हमारा 5 लाख रुपया एम्प्लॉय पे खर्च हो रहा है। फिर हुआ कि नहीं भाई कुछ बढ़ाना चाहिए, सपोज इस तरह का है, ऑर्गेनाइजेशन में बात हो रही है 10% बढ़ाएंगे, तो सपोज 5 लाख है, 10% बढ़ाएं, भाई हमको और 50,000 रुपया और लग रहा है 5.5, या फिर अगर 7% बढ़ाएं तो इस तरह कैलकुलेशन का पार्ट हम सामने देख लेंगे, उसके बाद अंदाज हो जाए कि हाँ इतना किया जा सकता है या नहीं। और जब फाइनल डिसाइड होगा तो हम लोग अपडेट कमांड से चेंज करेंगे, क्योंकि सेलेक्ट से चेंज नहीं होता, यहाँ सिर्फ हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उस पे भी आप कैलकुलेशन चाहे तो उस पे कैलकुलेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो हम लोग इस केस में क्या लिखेंगे, सेलेक्ट, सपोज हमको एम्प्लॉय का नेम चाहिए, और नेम के साथ हम लोग सैलरी ले लेते हैं, जिसको सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.20 20% से यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सेलेक्ट ई नेम कॉमा सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.20 फ्रॉम एम्प्लॉय। इस केस में क्या होगा, हमको आउटपुट कैसा देगा, एक कॉलम रहेगा ई नेम का और दूसरा कॉलम रहेगा सैलरी का, जिसमें कि वो सैलरी जो एग्जिस्टिंग है उसमें 20% और बढ़ गया है ना। दिख रहा है यहाँ पे। जैसे फर्स्ट वाला, जैसे अमित का 30,000 था, 20% बढ़ाएं तो 6,000 हुआ, यानी कि टोटल में हो गया 36,000। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कितना करने पे कितना आ रहा है, ठीक है। एक चीज और है, जैसे इस कॉलम हेडिंग पे ध्यान देना, है ना श्रेया। यस ये मैम। हाँ, ये जो कॉलम हेडिंग है ये कैलकुलेशन जैसा है ना, ये थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो आप चाहें तो एज कीवर्ड एएस
एज कीवर्ड यूज करके हम लोग इसका कॉलम हेडिंग भी चेंज कर सकते हैं क्वेरी आउटपुट में। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे ही कैलकुलेशन का लिखे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एज, सपोज हम नाम दे दिए इस कॉलम को न्यू सैलरी। ठीक है, सपोज हम ये नाम दे दिए, तो कोट्स के अंदर हमको लिखना पड़ेगा न्यू सैलरी। ठीक है, और फिर फ्रॉम एम्प्लॉय। इससे क्या होगा कि जो भी कैलकुलेट वाला जो है एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन नहीं वहां दिखेगा, बल्कि वो एक कॉलम क्या हेडिंग की तरह दिखेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम लोग एक्चुअल टेबल में चेंज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेलेक्ट कमांड का सिर्फ यूज कर रहे हैं। उसे डेटा लिए और डिफरेंट तरह से हम चाहते हैं कैसा दिखे, क्या है, हमको उस तरह एनालिसिस टाइप का कुछ काम करना, उस तरह का डेटा का हम काम कर रहे हैं। एक्चुअल टेबल में चेंज नहीं हो रहा। अभी भी थोड़ी देर पहले सेलेक्ट कमांड यूज किए थे, हमारा कहीं चेंज नहीं हुआ था। अभी फिर से हम लोग जो सैलरी बढ़ाए हैं अभी, वो भी हमारा चेंज नहीं होगा। देखो है ना, जैसे 30 था 30 ही है, हमने बढ़ा के वो देखा, हमने सेलेक्ट कमांड यूज किया सिर्फ क्वेरी वैसा कि हाँ ऐसा करेंगे तो क्या होना चाहिए, ऐसा करेंगे तो क्या होगा, है ना। एक्चुअल टेबल में चेंज कब होगा, जब डीएमएल कमांड यूज करेंगे, इंसर्ट अपडेट और डिलीट। अभी हम लोग सेलेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हम लोग चाहे तो किसी भी फील्ड कॉलम के साथ पार्टिकुलर कैलकुलेशन भी कुछ हमें जरूरत है तो हम लोग वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है जिसमें हम लोग को देखना है नेक्स्ट बहुत सारा है, एक लाइन से 11th वाला ही रिवीजन करवा रहा है तुम लोग को। अब है सेलेक्टिंग स्पेसिफिक रोज यूजिंग वेयर क्लाउज। तो वेयर क्लाउज का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पार्टिकुलर सेलेक्ट रो का सिलेक्शन कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स का, टपल्स का सिलेक्शन कर सकते हैं, यानी कि कंडीशन बेस्ड। जैसे सपोज हमको अब यहाँ पे लेना है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, इससे तो सारा आ जाएगा, लेकिन वो सारा नहीं चाहिए। वैसे सारे लोगों का डिटेल्स चाहिए जो जिनका एड्रेस क्या है, पटना में है। ठीक है, तो एक सर्टेन कंडीशन हो गया, तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, वेयर एड्रेस इक्वल पटना, है ना। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, तो वेयर क्लाउज यहाँ पे यूज करके हम लोग लिख सकते हैं वेयर एड्रेस इक्वल, और कोट्स में देंगे पटना। सब क्लियर है यहाँ तक, आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ ठीक है। देखो तो यहाँ पटना से जो भी बिलोंग करते थे उन सारे लोगों का, 4 लोग थे, चारों लोग का डिटेल्स आ गया। तो इस तरह से आप कंडीशन यहाँ वेयर क्लाउज यूज करके दे सकते हैं। अब कंडीशन बनाने के लिए हम लोग चाहे तो कुछ रिलेशनल ऑपरेटर, जैसे हम लोग यहाँ इक्वल ऑपरेटर यूज किए, कुछ रिलेशनल ऑपरेटर है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या क्या है, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और नॉट इक्वल, इतना हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हम चाहें तो पटना का तो देख लिए, लेकिन अभी हमको चाहिए नॉट इक्वल यूज करना है, तो नॉट इक्वल का सिंबल है लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे। ठीक है, तो जो पटना से बिलोंग नहीं करते हैं उनका डिटेल्स चाहिए, तो जो नहीं पटना से बिलोंग करते हैं तो हाजीपुर, दानापुर ये सब दिया हुआ है ना, तो इनका डिटेल्स दिखाने लगा। कहने का मतलब यूजिंग वेयर क्लाउज यू कैन पुट एनी रिलेशनल ऑपरेटर इन द एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन कंडीशन आप बनाइएगा उसमें हम लोग कुछ भी वहां पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करके, जैसे मान लो सैलरी का ही हमको ग्रेटर देन देखना है कि सैलरी जिसका 25,000 से किसका किसका ज्यादा, या फिर 30,000 से किसका किसका ज्यादा है, तो यहाँ कंडीशन में हम लोग ग्रेटर देन इक्वल्स यूज कर लेंगे। तो यहाँ कंडीशन कैसे बन जाएगा, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल्स 30,000, यानी कि जिसका इसका सैलरी 30,000 से ज्यादा उसका डिटेल्स हमको दिखाओ। तो इतने सारे लोग हैं, 7 एक ही है जो इसका कम है, बाकी सबका 30,000 या 30,000 से ज्यादा है। तो इस तरह से वेयर क्लाउज यूज करके हम लोग कंडीशन बनाकर और हम लोग सेलेक्टेड टपल चाहे तो ले सकते हैं, रिकॉर्ड हम लोग टेबल से ले सकते हैं। अब ध्यान रखना, ये तो बात हो गई रिलेशनल ऑपरेटर की। अब हमें अगर जरूरत है कि नहीं एक कंडीशन नहीं, हमको 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन को जोड़ना है, और तब वो अगर कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसके अकॉर्डिंग अगर डेटा फेच करना है हम लोग को, तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर कितने हैं हमारे पास श्रेया? मैम एंड और नॉट। एंड और नॉट, ठीक है, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड क्या कहता है,
कि अगर दो कंडीशन एंड से जुड़े हो तो दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी वो रिजल्ट देगा, तब वो उसके लिए सही है। और क्या कहता है कि दोनों कंडीशन में से कोई भी एक ट्रू हो तो वो रिजल्ट देगा तुमको। और नॉट मतलब कंडीशन का जस्ट अपोजिट करता है वो काम। नॉट लिखने का मतलब है हम जो कंडीशन दे रहे हैं वो कंडीशन फुलफिल जो नहीं करता हो वो। हम लोग इसका भी एग्जांपल देख लेंगे जब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को जोड़कर कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, जैसे सपोज हमको सबसे पहले एंड ले लेते हैं जिसमें हम चाह रहे हैं कि सैलरी हमारा 30,000 से बड़ा हो, एक ये तो है ही, इसके अलावा वो आदमी पटना से बिलोंग करता हो। इस तरह का दो कंडीशन मान लो हम सपोज जोड़ रहे हैं। हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन कर देते हैं। ठीक है, 30,000 यानी कि 30,000 से ज्यादा हो एंड एड्रेस उसका हो इक्वल्स पटना। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन है ना, सैलरी ग्रेटर देन 30,000 एंड एड्रेस इक्वल पटना। अगर दोनों कंडीशन आपका मैच कर रहा है तब, ऐसा कंडीशन मैच करने वाला सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है इसलिए एक रिकॉर्ड दिया। और इसके लिए अल्टरनेटिवली हम लोग दूसरा सिंटेक्स क्या, एंड के लिए डबल एंड का सिंपल होता है ना %, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये भी क्या है, एक एंड ऑपरेटर ही है ना। पहले भी हम लोग पढ़े ही हैं, हम लोग तो रिवीजन कर रहे हैं अभी। एंड है, इसके लिए डबल % यूज कर सकते हैं। और ऑपरेटर के लिए डबल पाइप। जैसे अभी हमने क्या दिया कंडीशन, 30,000 से ज्यादा हो और एड्रेस पटना हो, दोनों जो ट्रू हो, दोनों ट्रू हुआ तो एक ही ट्रू हुआ है ना नितुल। यस मैम। हाँ, दोनों कंडीशन ट्रू, तो इस टेबल में देखो दोनों कंडीशन ट्रू है जो पटना एड्रेस हो, तो पटना एड्रेस वाले 3 एम्प्लॉय हैं, लेकिन 30,000 से ज्यादा तो सिर्फ एक का ही है, यानी कि एक ही है जो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो अब हम चाहते हैं कि नहीं, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन भाई अगर सही है तो आप एक काम कीजिए, उसको डिटेल्स दिखाइए। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे और ले लेंगे, यानी कि सैलरी आपका 30,000 से ज्यादा रहे या फिर एड्रेस पटना का हो, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तो ये काम हो। देखो इतना सारा रिकॉर्ड आ गया, एड्रेस 4 लोग का पटना में था ही और बाकी 30,000 से 3 लोग और भी थे, है ना। या फिर इसको कर लो तुम 35,000 कर लो, कुछ और कम रिकॉर्ड करना है। और से क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमको दे देगा। और के लिए दूसरा सिंबल हम लोग यूज कर सकते हैं, डबल पाइप का सिंबल, है ना। ऐसे कीबोर्ड पे रहता है पाइप, कहाँ चला गया, ठीक है, ऐसा रहता है। ठीक है, और ये पाइप का सिंबल तुम्हारा है ये बैकवर्ड स्लैश के ऊपर कीबोर्ड पे। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एंड ऑपरेटर यूज कर लिए और ऑपरेटर यूज कर लिए। अब नॉट हो गया जो कंडीशन को जस्ट निगेट कर देगा, यानी कि अपोजिट कर देगा। तो वेयर यहाँ पे लिख देंगे हम लोग नॉट सैलरी ग्रेटर देन 35,000। अगर ऐसा कर दिए जिसका भी सैलरी, ठीक है, तो यानी कि सैलरी ग्रेटर देन 35,000, यानी कि जिसका भी 35,000 से बड़ा है ना, 35,000 से बड़ा, तो ये हो गया कंडीशन। तो जिसका बड़ा है उसका जस्ट अपोजिट, नॉट लगाए तो उसका रिवर्स कर दिया, यानी कि जिसका बड़ा नहीं है मतलब कि जिसका सैलरी 35,000 से कम है ना। यहाँ इक्वल टू ऑपरेटर नहीं दिया, अगर इक्वल टू देते तो ये 35 जो दिख रहा है ना अनिल और दीप्ति का, ये भी हट जाता। ये खुशी क्लियर हुआ नॉट वाला सुमित? नॉट वाला खुशी क्लियर हुआ? नॉट क्या करता है, कंडीशन को जस्ट अपोजिट कर देता है ना नितुल। देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि सैलरी ग्रेटर देन 35,000 से बड़ा, ठीक है, कंडीशन कह रहा है 35,000 से बड़ा, और इस कंडीशन के पहले लगा हुआ नॉट, यानी कि इसका रिवर्स काम करना है। कहने का मतलब 35,000 से छोटा जिसका सैलरी, जिसका कम है, तो 35,000 या फिर 35,000 से जिसका कम है, यहाँ लिखवा गया, है ना। इस तरह हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज किया और फिर लॉजिकल ऑपरेटर भी
कंडीशन बनाने के लिए वेयर क्लाउज के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। श्वेता क्लियर है यहाँ तक? मैम नॉट का कोई सिंबल नहीं है। नॉट का टी नॉट, अच्छा वो सिंबल तो देना भूल ही गए। एक्सक्लेमेशन मार्क है, को बताते हैं। हाँ, एक एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ देखिए जरा कहाँ गया। एक्चुअली माई स्कूल वाला एग्जैक्टली, अच्छा हमको कुछ और सिंबल होगा, इसका एग्जैक्टली याद नहीं है अभी। नॉट का, नॉट का हाँ एक्सक्लेमेशन मार्क ही दिया है, लेकिन फिर भी ये वर्क नहीं किया। चलो इसको देख लेंगे बाद में, ठीक है। अभी नॉट फिलहाल ये नॉट ध्यान रखो, बाकी दोनों तो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क ही होता है, लेकिन क्यों नहीं लिया। 1 मिनट और ट्राई करते हैं, इसको हम ब्रैकेट में डाल के देखते हैं, ठीक है। नहीं होगा तो फिर बाद में हम बता देंगे। हाँ ब्रैकेट में देंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, इसके साथ जब कंडीशन देंगे ना तो ब्रैकेट में दे देंगे, ओके श्वेता। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशन बेस्ड ऑन ए रेंज, ठीक है। अब हमें कोई पार्टिकुलर रेंज का डेटा हमको चाहिए, कोई कॉलम में हम कुछ रेंज बताना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक। इस काम के लिए हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो हम लोग कंडीशन का यूज कर लिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू इतना और लेस देन इक्वल टू इतना, इस तरह से बना सकते हैं। या फिर हम लोग रेंज के लिए हम लोग बिटवीन क्लाउज का यूज करेंगे, और बिटवीन क्लाउज का यूज करके भी हम लोग रेंज वाला क्वेरी का आउटपुट हम लोग ले सकते हैं, है ना प्रीत? कर सकते हैं ऐसे। Yes. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि वैसे सारे एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए। वेयर सैलरी बिटवीन क्लाउज अब हम यूज कर रहे हैं, वेयर सैलरी बिटवीन, जिसका सैलरी 30,000 से इंक्लूसिव है, मतलब 30,000 भी इंक्लूड होगा, ठीक है। तो एक काम करते 35,000 कर देते हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड आ जाता है ना। बिटवीन 35,000 एंड 50,000, तो इंक्लूसिव यानी कि 35,000 को इंक्लूड करेगा और 50,000 को भी इंक्लूड करेगा। उसके बाद हम लोग इंटर प्रेस किए तो देखो 35,000 से 50,000 के बीच ये 4 एम्प्लॉय हैं जिनका सैलरी आता है। इस तरह से आप बिटवीन क्लाउज का यूज करके कोई रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर इसको अल्टरनेटिवली बनाते हैं तो क्या देते हैं, कंडीशन दे देते हैं, है ना। where salary greater than equals 35,000 and salary less than equals 50,000। ध्यान रखना जब भी दो कंडीशन बनाएंगे ना तो पूरा पूरा लिखेंगे, हम इसको कर ही देते नहीं तो फिर तुम लोग को दिमाग में आएगा। देखो जैसे सैलरी, यहाँ पे फिर हमको लिखना है ग्रेटर देन इक्वल्स 35,000 एंड लेस देन, ऐसे नहीं कि यहाँ पे जैसे बच्चे एग्जाम लिख देते हैं एंड लेस देन इक्वल्स 50,000, नहीं ये गलत हो जाएगा, है ना। कंडीशन आपको पूरा प्रॉपर वे में ही लिखना है, कंप्लीट करना है। where salary greater than equals to 35,000 and salary less than equals 50,000, है ना। इसी को हम लोग पाइथन के लैंग्वेज में भी फॉलो करते हैं, पूरा कंप्लीट सिंटैक्स लिखते हैं, है ना, नहीं तो फिर एरर आ जाएगा। देखो ये कर दिए। अब जैसे सपोज इसको हटा दिए, हम नहीं दिए, बोलने का तरीका में वो अलग बात होती है। एंड देखो एरर आया ना, तो हम लोग ये नहीं करेंगे। हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमको दोनों कंडीशन को ऐसे साथ में अलग अलग करके लिखना है, बताना है ऐसे, ठीक है ना नितुल, ऐसे लिखेंगे कंप्लीट सेंटेंस। ये हो गया तुम्हारा कंडीशन बेस्ड ऑन रेंज। नेक्स्ट है कंडीशन बेस्ड ऑन लिस्ट। जैसे लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ऐसे भी हम लोग जानते हैं लिस्ट किसी भी चीज का क्या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। अब हमको जैसे सपोज जो हमारा टेबल है, पहले हम टेबल एक नजर देख लें, उसके बाद हम लोग क्वेरी डिसाइड कर लेते हैं। सेलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे ये हमारे पास टेबल है। अब हम मान लो ये जो एड्रेस दिया हुआ है इसमें 4 डिफरेंट एड्रेसेस यूज हुए हैं, हम चाह रहे थे
कि वैसा हमको एम्प्लॉय का डिटेल चाहिए जो इसमें मान लो 8-10 डिफरेंट प्लेसेस का एड्रेस है, बहुत बड़ा टेबल है 100 रिकॉर्ड्स वाला, और 4-5 एड्रेस के ही एम्प्लॉय से हमको मतलब है, उनका ही हमको डिटेल्स चाहिए। जैसे हमको हाजीपुर, दानापुर और भिलाई, ये 3 एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग लिस्ट एक बनाकर लिस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों नाम को डाल देंगे। ठीक है, जैसे पहले देख लो उसका, फिर अल्टरनेटिव कमांड भी बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एड्रेस, यहाँ इन ऑपरेटर यूज होगा, एड्रेस इन, और विद इन ब्रैकेट हम यहाँ लिख देंगे कि हाजीपुर, ठीक है, या फिर भिलाई लिख दिए, या फिर हम लिखें, एक और ले लेते हैं दानापुर। कहने का मतलब ये लिस्ट में जो भी दिया हुआ है, अगर इसमें से कोई एड्रेस है तो फिर उसका हमको डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया लिस्ट। लिस्ट के साथ हम लोग को इन ऑपरेटर यूज करना है। प्रीत, खुशी, आवाज आ रही है सही? यस मैम। ठीक है, तो देखो एड्रेस इन हाजीपुर, भिलाई और दानापुर, ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसके साथ हम लोग इन ऑपरेटर यूज करेंगे, और इन ऑपरेटर यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या करेगा, वैसे ही एड्रेसेस का डिटेल्स दिखाएगा, एम्प्लॉय का डिटेल्स दिखाएगा जो कि इन एड्रेसेस को बिलोंग करता है। या फिर दूसरा अल्टरनेटिव हम क्या कर सकते थे, हमें एंड क्लाउज यूज करके, एंड ऑपरेटर था ना, उसको यूज करके हमको बड़ा सा क्वेरी लिखना पड़ता है, जैसे अल्टरनेटिव एग्जाम में ऐसे आता भी है। ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते थे, वेयर एड्रेस इक्वल, में थोड़ा टाइम लगता लेकिन ऐसे ही लिखना पड़ता है एग्जाम में, वेयर एड्रेस इक्वल हाजीपुर, और फिर और ऑपरेटर यूज करते हैं, फिर लिखते हैं एड्रेस इक्वल भिलाई, फिर लिखते हैं यहाँ पे, और क्योंकि 3-3 है हमको मैच कराना, एड्रेस इक्वल दानापुर। कहने का मतलब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, वैसे सारे एम्प्लॉय के डिटेल्स लीजिए which has the address हाजीपुर और भिलाई और दानापुर, तीनों में से कोई भी रहे। लास्ट में, अच्छा लास्ट में ये जो ब्रैकेट है ना, वो ब्रैकेट को क्लोज करना, ये दिखा नहीं, पिक्चर आ रहा था मेरा, इसको थोड़ा सा, हाँ यहाँ देखो, ये जो है ना स्मॉल ब्रैकेट रह गया था। अब ठीक है, अब ये कंडीशन हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है ना। इस तरह से भी हम लोग अल्टरनेटिवली हम लोग इन यूज कर सकते हैं, इन और लिस्ट के साथ, लेकिन इतना लंबा चौड़ा लिखना ये तो ज्यादा टाइम टेकिंग है ना। तो हम लोग इन ऑपरेटर यूज कर लेंगे लिस्ट के साथ, और हम लोग बना सकते हैं। जैसे मान लो 10 नाम यूज करने हैं, ठीक है, वो डिफरेंट है, 10 नाम यूज करने हैं तो ब्रैकेट में देकर 10 नाम स्पेसिफाई करना ज्यादा यूजी होगा, बशर्ते कि हमको इतना सारा कंडीशन लिखना है ना। दिस वाज कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट, वेयर के साथ हम लोग लिस्ट बना करके भी कंडीशन दे सकते हैं। अब एक इसका लास्ट है, कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग, ये हो जाएगा तो तुम्हारा सेलेक्ट क्वेरी खत्म हो जाएगा, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचिंग। चलो ध्यान दो, अब तो हमारा टेबल है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, इस टेबल में ये डेटा है। पैटर्न मैचिंग, मान लो कोई सर्टेन पैटर्न है, जैसे नेम है, एड्रेसेज है, कुछ सर्टेन पैटर्न है ना, ABCD का कोई भी कॉम्बिनेशन पैटर्न है ये। अगर हम किसी पैटर्न पे बेस्ड सर्च करना चाहते हैं रिकॉर्ड, तब हम लोग पैटर्न मैचिंग यूज करते हैं। उसके लिए लाइक कीवर्ड है, लाइक और नॉट लाइक, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये जो लिस्ट में यूज किए ना इन के आगे अगर आप नॉट लगाइएगा तो उस लिस्ट को छोड़कर बाकी सब काम होगा, ठीक है। चलो लाइक कीवर्ड, तो लाइक कीवर्ड के लिए हम लोग को, हमारे पास 2 स्पेशल कैरेक्टर है। एक है तुम्हारा अंडरस्कोर, जो सिर्फ एक कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा, सिंगल, कोई भी कैरेक्टर वो हो सकता है लेकिन एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस करेगा, वो है तुम्हारा अंडरस्कोर। दूसरा होता है परसेंट, परसेंट होता है 0 और मेनी कैरेक्टर, तो वो रिप्लेस करता है। यही दो हमारा स्पेशल कैरेक्टर, जिसको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी कहते हैं, इन दोनों का यूज हम लोग करेंगे लाइक क्लाउज के साथ, और हम लोग पैटर्न मैचिंग वाले रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मान लो हमको लेना है सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय, जैसे हम सिर्फ नाम ले रहे हैं, हमको वैसा नाम चाहिए। सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ई नेम लाइक, अब हमको बताना है तो कोट्स में ही देना है आपको सब कंडीशन। A%, जैसे कैपिटल A और हम लिखे %, ठीक है। A% लिखे, कहने का मतलब A से स्टार्ट होगा और % किसको रिप्लेस करता है? जीरो और मेनी कैरेक्टर्स को। तो A से स्टार्ट होने वाले सारे नाम इसमें आ जाएंगे। तो देख लो A से स्टार्ट होने वाले सारे नाम आ गए। इसका लेंथ 4 है, A के बाद 3 कैरेक्टर्स है, इसमें भी A के बाद 3 कैरेक्टर्स है, लेकिन नीचे वाले अर्चना में देखो A के बाद 5 कैरेक्टर है, तो इसको लेंथ से कोई मतलब नहीं। % कितना भी जीरो या फिर मेनी कैरेक्टर्स को रिप्लेस करता है। मान लो इसमें कोई एक ऐसा नाम रहता है जो सिर्फ उसका नाम A है, तो वो भी इसमें आ जाता है ना। तो इस तरह से हम लोग % कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग थोड़ा सा और चेंज करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यानी कि हमको वैसे सारे एम्प्लॉय का डिटेल्स चाहिए जिसके एड्रेस में वेयर एड्रेस लाइक, हम लोग एड्रेस में मान लो डाल दिए कहीं भी A आ रहा हो, ठीक है। वेयर एड्रेस लाइक, तो हम लोग क्या लिखेंगे? %A%। इससे क्या होगा? देखो A कहीं भी रहे, % है आगे, इसका मतलब जीरो और कोई भी कैरेक्टर्स हो सकता है, यानी कि एक भी A के बाद कोई भी कैरेक्टर ना हो या फिर हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कहीं भी उसको मिडिल में भी A मिल जाए। तो देखो हाजीपुर, दानापुर, पटना, ये सब में है ही, हाजीपुर में, इसमें सब में है, इसलिए ये सब दे दिया। जैसे अगर हम चाहते हैं सेकंड कैरेक्टर A हो, जैसे P है ना पटना, सेकंड कैरेक्टर A हो, ठीक है, ऐसे सारा नाम लेना है तो भी सेकंड कैरेक्टर ऊपर में देखो हाजीपुर, कोई ऐसा हम लोग कुछ लो, वेयर एड्रेस लाइक पटना का A5 पांचवा कैरेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इसमें अंडरस्कोर का यूज करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? 1 2 3 4 4 अंडरस्कोर दिए और पांचवें कैरेक्टर पे क्या दे दिए? A, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, यानी कि हमको 4 कैरेक्टर आगे कुछ भी रहे, लेकिन 4 कैरेक्टर होने चाहिए, आगे कुछ भी रहे, पांचवा कैरेक्टर A हो और फिर A के बाद कुछ भी रहे या ना रहे, यानी कि % का मतलब एक कैरेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये इसका हो गया कंडीशन। इस केस में क्या है? पांचवा कैरेक्टर A यहाँ पे आया है ना, इसमें हाजीपुर नहीं लिया क्योंकि ये तो सेकंड कैरेक्टर पे ही A है, ये तो मैच नहीं कर रहा था। यहाँ पांचवा कैरेक्टर पे A नहीं मिला। नितुल, खुशी, Yes, ma'am. अंडरस्कोर और परसेंटेज समझ में आया? Yes, ma'am. ऐसे ही वर्क करेगा। जैसे अब हमको मान लो सिर्फ 5 कैरेक्टर का ही, जैसे क्वेरी में दे रहा है सिर्फ 5 कैरेक्टर्स के जितने नाम हैं आप उसको यूज कीजिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ 5 बार क्या करेंगे? अंडरस्कोर लिख देंगे। 5 बार अंडरस्कोर लिख देंगे तो इससे क्या होगा? 5 कैरेक्टर का कोई भी नाम रहे, ना 5 से छोटा ना 5 से बड़ा, एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर्स का कोई भी नाम, तो ये क्या है? एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर्स का नाम। ये हम लोग को ध्यान में रखना है कि क्या कहा जा रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? पैटर्न मैचिंग वाला भी सेलेक्ट कमांड में हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब वेरियस तुम्हारा टाइप्स हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स हो गया सेलेक्ट कमांड का।